मैं चाहूंगा हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं चौधरी बरिंदर सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बड़ा लंबा तजर्बा है, 42 साल कांग्रेस का है, 10 साल बीजेपी में रखा है। उनका जो मार्गदर्शन हमेशा बहुत ही बेहतर उनका रहा है, तो वो भी अपने कुछ विचार रखेंगे, उसके बाद हुड्डा साहब, और फिर उसके बाद आपसे सवाल लेंगे। मार्गदर्शक बन चुके हैं और ये बनने वाले हैं। मार्गदर्शक तो मिल गया। भारतीय जनता पार्टी का मैं ये कहूं कि डाउनफॉल है, ये तो उनकी डे टू डे में जो उन्होंने गलतियां की हैं या कमियां छोड़ी हैं या लोगों का भरोसा तोड़ा है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से हरियाणा की जनता की भावनाओं को समझ नहीं सकी और राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने 10 साल अपना शासन अब 2 महीने में कितना चलाएंगे वो तो अलग बात है, क्योंकि जो घोषणाएं हमने सोची है कि हम आने वाला जो चुनाव होगा उसमें वोटर्स के पास लेके जाएंगे, उनको भी उठा के फिरते हैं वो। लेकिन 10 साल के इस कार्यकाल में राजनीतिक तौर पे हरियाणा को नहीं समझ सके, सामाजिक तौर पे हरियाणा को नहीं समझ सके, और जो भी कार्यशैली उन्होंने अपनाई, अगर मैं ये कहूं कि वो जन विरोधी, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होंगी। और क्योंकि मैं तो वहीं से आया हूं, इसलिए शायद और गहराई से मैं अपनी बात आपको बता सकूं। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, उनको मैंने सलाह दी, ये बात है 1 साल पहले की। मैंने कहा आपने 8 साढ़े 8 साल अपनी पार्टी को और पार्टी की विचारधारा को हरियाणा में मजबूती देने के प्रयास किए हैं, लेकिन ये जो 1-1.5 साल है, इसमें अगर आप विचारधारा को एक तरफ रख के कुछ करो तो शायद हरियाणा की जनता को कोई बात आपकी समझ आ सकती है, वरना आएगी नहीं। मेरा उनके सामने सवाल ये था कि 2 इश्यूज हैं, एक तो ये कि आप अगर पार्टी को और विचारधारा के रूप में यहां मजबूत करना चाहते हो या तीसरी बार सत्ता में लाने का आपका मन है, तो एक चीज छोड़ दो आप, अगर सत्ता में तीसरी बार नहीं आना तो अपनी पार्टी को मजबूत कर लो, और पार्टी को मजबूत पार्टी की विचारधारा को, और अगर इसको बस्ते में बंद करके रख दो तो 1 साल आप राजनीति करो। खट्टर जी ने सुन के कहा कि चौधरी साहब बात तो ठीक है, लेकिन एक बात पूछ सकता हूं मैं? मैंने कहा क्या, कि ये दोनों चीजें इकट्ठी चल सकते हैं? तो मेरा अभिप्राय यह है कि हरियाणा के अंदर समाज को तोड़ने की, समाज को कमजोर करने की, धर्म का सहारा लेके, जाति पाति का, ये सारी चीजें मैं ये समझता हूं कि हरियाणा की जनता ने पसंद नहीं किया इन बातों को, और यही कारण है कि हरियाणा के लोगों ने, जो क्षेत्रीय दल थे, वो भी इसके शिकार हुए हैं, और वो इसलिए हुए हैं कि एक तो करप्शन जिसका जिक्र अध्यक्ष जी ने किया, या और विस्तार में उपेंद्र जी बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी करप्शन जो उन्होंने की है वो ये कि
जजपा को अपने साथ मिला के पॉलिटिकल करप्शन है ये, पैसे से भी ज्यादा खतरनाक। और जजपा ने तो पॉलिटिकल करप्शन के साथ दूसरी करप्शन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको मौन स्वीकृति भी दी है। और यही नहीं, करप्शन, भ्रष्टाचार के अनेक ऐसे विषय हैं जिसमें बड़ी सफाई से कमेटी बना दीजिए, पकड़ा तो गया है, दोष तो होंगे, लेकिन कमेटी रिपोर्ट देगी। बनाते हो रिपोर्ट किसी की नहीं आती, किसी रिपोर्ट की, और कोई आ भी गई गलती से रिपोर्ट तो उसको भी दरकिनार करके और कहा कि इसको इसका अध्यक्ष नहीं, अब ये दूसरा काम सौंप दो। कुछ ऐसी राजनीतिक सोच जिसमें करप्शन करके भी शर्म ना आए, ये सिर्फ मैंने भारतीय जनता और क्योंकि नजदीक से देखा, इसलिए मैं ये कहूं कि देने वाले को तो शायद शर्म आती है और लेने वाले को कोई शर्म नहीं आती। तो आज हरियाणा में दोनों बातें कर रहा हूं, दोनों पॉलिटिकल भी दूसरी। हाँ, नहीं, ये जो जमुना पार फेंकने की बात थी, ये पैसे वाली थी, फिर क्यों? नहीं, राजनीतिक बात। आप सीनियर जर्नलिस्ट हो यार। सीनियर भी है और जिद्दी भी है, दोनों बात है। तो मैं जो सोचता हूं, हरियाणा की जनता आज के दिन, मेरी अपनी असेसमेंट है ये, और असेसमेंट ये नहीं है कि मैं मार्गदर्शक के रूप में बता रहा हूं, एक्टिव पॉलिटिक्स। हरियाणा में आज के दिन 70 से 75% मतदाता भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है।